हनी पाजी ने एक प्रेस रिलीज का उनका कोई एक गाना था, उस टाइम पे हनी पाजी ने एक स्टेटमेंट बोला था, ठीक है, कि मुझे रोको टोको में लिखता रहूंगा, तुम्हें टीवी पे हरदम दिखता रहूंगा, मेरा साथ देना हिंदुस्तान का भविष्य, मैं खाली सीढ़ियां भी बेची तो भी बिकता रहूंगा। What's up guys, my name is महराज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक जो माफिया मुंदीर की जो एक कंट्रोवर्सी है वो अब चल ही आ रही है। अभी एक फाइनल जो हनी पाजी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, रिसेंट है बहुत, ठीक है, इंडिया टुडे के साथ। उसमें हनी पाजी हैज आप इसको डायरेक्ट शॉट्स बोल सकते हैं या इनडायरेक्ट शॉट्स बोल सकते हैं, मगर अगर हिप हॉप की भाषा में बोलेंगे तो लाइक दिस इज लाइक इनडायरेक्ट शॉट्स, बिकॉज अगर डायरेक्ट शॉट्स लेने हैं आपको सो यू शुड मेक अ सॉन्ग। बट हनी पाजी being हनी पाजी, he has given an interview to India Today. Let's just watch what he has to say. Let's jump right into it. To say rivalries, your equation with Badshah has been in the spotlight for years. Yes. Is there still tension or do we see any future collaboration with him? No, the फ्यूचर में ना भाई ये कैसा एक चीज मैनिफेस्ट करना चाहूंगा। हनी पाजी, रफ्तार, बादशाह भाई, लिल गोलू और इक्का भाई लोग का एक वापस से होना चाहिए एक, और उसमें अल्फाज, जे स्टार, ये सारे भी थे माफिया, लाइक जो पहले की जो एक लेजिट माफिया मुंदीर थी ना, ठीक है, ये सारी चीजों से हटके आई वांट टू सी देम बैक, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन अ फैन ऑफ दोस गाइज, हनी, बादशाह भाई, रफ्तार, इक्का, गोलू, सिंस when I was in 10th 11th मैं तब से भाई लोग के गाने सुन रहा हूँ यार, and I absolutely love every song of them. thing is this, he been speaking poison against me from 10 years. I never responded to him. It's just now because my fans wanted to. ये बहुत एक भारी लफ्ज यूज कर लिया हनी पाजी ने, like poison and all, but yeah, back and forth तो होता ही रहता है। because hip hop is a masculine genre, so उसमें बैक एंड फोर्थ अगर किसी को कोई चीज से प्रॉब्लम है सो ऑब्वियसली दे विल स्पीक अबाउट इट। जैसे एमिवे भाई को रफ्तार के एक स्टेटमेंट से प्रॉब्लम थी, सो वो हुआ उनका बीफ। सो दिस इज, हिप हॉप इज अ मैस्कुलिन जॉनरा, ठीक है। if someone is having a problem with you, they will obviously get back to you if you call yourself an hip hop artist. So ऐसा है, एक नोक-झोंक चलती रहती है। I should answer this guy who been poking me from 10 years, making songs against me, making comments against me, and making statements against me, and making fun of when I was sick. He was making fun of my sickness as well. So हाँ, fans तो obviously भाई, obviously me as well. मैं भी चाहता हूँ भाई कि हनी पाजी एक बराबर एक जैसा एक डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बराबर हनी पाजी एक जैसा डिस्ट्रैक्ट बनाए और भाई डिस करे, ठीक है, रफ्तार को भी करें, बादशाह को भी करें भाई, ठीक है, और तब मजा आएगा, तब देखने को मिलेगा हनी पाजी का पेन गेम, सारी चीजें, और तभी मजा आएगा भाई। व्हेन ब्रॉल तो ब्रॉल भाई, एक बार वो चीज होकर खत्म हो जाए। अब ये स्ट्रेच करते करते इस चीज को ऑलमोस्ट 10 11 साल 12 साल हो चुके हैं, ठीक है। आई डोंट वांट इट टू स्ट्रेच। जैसे इसका एमिवे और रफ्तार का एक बीफ होके एंड हो गया, ठीक है, सो वैसा अगर हो जाए तो बेहतर है ना भाई, इतना अभी स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। तो उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं? बताइए। इन हिंदी। हाँ बताइए। कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। क्या बात है। और हनी पाजी ने एक प्रेस रिलीज का उनका कोई एक गाना था, उस टाइम पे हनी पाजी ने एक स्टेटमेंट बोला था, ठीक है, कि मुझे रोको टोको में लिखता रहूंगा, तुम्हें टीवी पे हरदम दिखता रहूंगा, मेरा साथ देना हिंदुस्तान का भविष्य, मैं खाली सीढ़ियां भी बेची तो भी बिकता रहूंगा। तो वो ये एक लाइन थी जो मुझे काफी सालों से याद है, जो हनी पाजी ने एक बार एक प्रेस रिलीज के टाइम बोली थी, जब उनका एक गाना रिलीज हो रहा था, शायद उस वक्त का था ये। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हनी पाजी की एक छोटी छोटी लाइन्स है जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हनी पाजी के बारे में, और वो चीजें मुझे याद रह जाती हैं। जैसे इस लाइन को बोले हुए ऑलमोस्ट 10 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, ठीक है, जब हनी सिंह वाज एट हिज पीक,
ठीक है, तब मुझे लाइन याद, तब उन्होंने ये चीज बोली थी और मुझे अभी तक याद है वो। सो है भाई, हनी सिंह का एक, हनी बाजी का एक और है भाई, वैसा मस्त है। ऑल्सो बिकॉज अभी लास्ट अभी जो दिलजीत और एपी के बीच में हुआ था, बादशाह ने ऐसा कुछ कहा कि यूनाइट करके रहोगे तो रहेगा, अगर आप इस तरह से लड़के रहोगे तो फिर हमारी जैसी गलती मत करिएगा। तो वो हमारी, वो एक बहुत क्रिप्टिक पोस्ट था उनकी तरफ से। सियाड़ी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कौन किसको ज्ञान दे रहा सच है, बात है। तो देना नहीं चाहिए ऐसे किसी को भी ज्ञान, सही मुझे ऐसा लगता है। सो आई बिलीव दिस वाज इट, ठीक है। और वही आई मीन माफिया मुंदीर की कंट्रोवर्सी, और फिर बीच में इंटरव्यू भी हुआ था लल्लन टॉप पे हनी सिंह का भी और बादशाह का भी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आई थी बाहर, ठीक है, वो भी एक चीज है। और बादशाह का गाना मोरनी, आई बिलीव मैंने भी वो चीज कवर, वो गाना मैंने भी उस पर रिएक्ट किया। इफ यू वांट यू कैन सर्च इट इन द प्लेलिस्ट, ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा यहीं पर। तो उसमें मैंने, उसमें भी बादशाह ने हनी पे शॉट्स लिए थे, ठीक है। और हनी ने भी फिर मिलियनर गाना जो है उनका, उसमें एक बार हनी ने भी थोड़ी 2-3 लाइंस थी उसमें कि 10 साल में अपने ऑप्स के दिमाग में रह रहा हूँ रेंट फ्री, तो ये हनी बाजी ने भी उनके उस गाने में बोला था। सो ही इज ट्राइंग टू यू नो टेक शॉट्स और रिप्लाई बैक। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मतलब वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ही इज रिप्लाइंग बैक, विच इज गुड, ठीक है, विच इज गुड फॉर हिम, बिकॉज सिर्फ सुनना और उसका रिवर्ट ना करना तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना भाई। हिप हॉप है ये, ठीक है, लेट्स कीप इट दैट वे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। लेट आपका क्या ओपिनियन है? Whom do you like or you hate? Hani Paji or Basha or Raftar? Whatever it is, let me know in the comments. ठीक है, I'll see you guys in the next video. Till then, take care. खुदा हाफिज, कल वापिस. Bye bye.